अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए ना नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता भी बनाऊँगी, साथ साथ जो है वो मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करती जाऊँगी घर की, क्योंकि बच्चे अभी गए थे स्कूल। तो बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना वो इधर उधर बिखरे होते हैं सुबह के टाइम, तो फिर उनको मैं एक ही जगह पर समेट कर रख देती हूँ, ताकि जब स्कूल से आएँ तो इजीली बच्चे जो है अपने कपड़े चेंज कर लें। यहाँ पर मैंने इसी स्टैंड पर जगह बनाई होती है, बच्चों के कपड़े सारे इधर ही मैं सेट करके ना रख देती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ना क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी और उसके साथ साथ आज की डेली रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मैं नाश्ते में अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा कुछ हैवी खाने का दिल नहीं था। हैवी मतलब कि रोटी खाने का दिल नहीं था नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और साथ में ना एक पफ़ ले लूँगी, जिसे हम बकर खाने भी बोलते हैं ना। वो मैंने कहा था कि इसके साथ ना चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा कभी दिल नहीं ना होता नाश्ता ज़्यादा करने का, तो फिर हम हल्का-फुल्का नाश्ता चाय और बकर खाने का ही करते हैं। आप बताइएगा कि आपके घरों में ये नाश्ता किया जाता है या नहीं? तो बस चाय वगैरह मैंने रखी हुई है, तो चाय बन रही थी, तो उतनी देर में मैंने कहा चलो बाकी बच्चों की चीज़ें वगैरह समेट लूँ। बच्चों के शूज़, कपड़े, ये सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह के टाइम करने वाले। तो बड़ा मेस हुआ होता है सुबह को, अगर जब तक हम ये चीज़ें वगैरह जो है अपनी जगहों पर सेट करके ना रखें। तो इस तरह से ना फिर छोटी-मोटी क्लीनिंग सुबह के टाइम मैं साथ-साथ करती रहती हूँ, क्योंकि हेल्पर ने भी आ जाना होता है। तो हेल्पर के आने से पहले-पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना सारा ये वाला काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि उसको जो है ना फिर सफाई करने में ना कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, ख़ैर नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं अभी टीवी लॉन्च की ना विंडो वग़ैरह खोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ना थोड़ा-सा सर्दियों का मौसम चेंज होता है ना, यानी कि गर्मियाँ आने वाली होती हैं, तो मेरी विंडो से इतनी तेज़ धूप अंदर आना शुरू हो जाती है ना। लेकिन अभी तो मौसम ख़ैर अभी सर्दी है हल्की-हल्की, तो इस टाइम पर ना धूप मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। मैं विंडो वग़ैरह सारी खोल देती हूँ, ताकि अच्छी-सी रोशनी अंदर आए। और जब यही धूप गर्मियों में आएगी ना टीवी लॉन्च में, तो यकीन करें कि यहाँ पर बैठने को भी दिल नहीं करता, इतनी गर्मी लग रही होती है ना। और मैं सारा दिन कर्टन्स जो हैं वो पीछे कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना सुबह से लेकर दोपहर तक धूप रहती है। अच्छा, यहाँ पर मैं टेबल की अच्छी तरह से सफाई कर रही थी, क्योंकि बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं, तो हम लोग सभी यानी कि ना सुबह के टाइम हमारा नाश्ता यहीं पर होता है, तो कहीं चाय गिरी हुई है तो कहीं कोई चीज़। तो इस तरह से फिर मैं फटाफट से ना टेबल पर स्प्रे करके ना अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर हमने यहीं पर उठना बैठना होता है, तो हमारा टेबल जो है वो यूज़ होता रहता है। अच्छा, फिर चीज़ें वगैरह सारी समेटने के बाद जब मैं बर्तन धोने लगती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक मर्तबा दोनों रूम्स में देख लूँ कि कहीं कोई बर्तन तो नहीं पड़ा हुआ। जहाँ भी मुझे कोई बर्तन नज़र आता है तो उसको उठाती हूँ, लाकर उसको मैं अपने किचन के सिंक में रखती हूँ, ताकि जब मैं बर्तन धोने लगूँ तो सारे बर्तन जो हैं वो सिंक में मौजूद हों। क्योंकि फिर अगर आप बर्तन धो लें और बाकी आपके बर्तन रूम्स में ही रह जाएँ, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। पहले अच्छी तरह से अपने रूम्स का जो इधर-उधर जहाँ पर भी आप बैठकर खाते हैं, तो एक दफ़ा लाज़मी बर्तन धोने से पहले ना इधर-उधर देख लिया करें कि कोई बर्तन तो नहीं है ऐसा वॉश करने वाला, ताकि फिर आप एक ही साथ जो है वो सारे बर्तन वॉश कर लें। इस तरह से आपके टाइम की भी बचत होती है और बर्तन भी सारे एक मर्तबा में ही धुल जाते हैं। अच्छा, ये जो मेरा स्टोव है ये तकरीबन साफ़ ही होता है, तो बस जब नाश्ता बनाती हूँ ना तो थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो ज़रा मेसी सा हो जाता है, फिर इसको भी मैं साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, साथ में काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वॉश करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि अपना काउंटर जो है ना वो सारा साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब तक आप अपने काउंटर्स वगैरह को साफ़ नहीं ना कर लेते, आपको किचन में कभी भी अपने जो है ना वो मेस ख़त्म हुआ नहीं लगता। इसलिए पहले इसको साफ़ करें, उसके बाद फिर आप कोई और काम करें। अच्छा, यहाँ पर मैं ना मक्खन बना रही थी। ये जो मेरा क्लिप है ना, ये तकरीबन भी 2 से 3 दिन पहले का है, जब मैंने आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी, जो मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी ना, उस टाइम पर मैंने जो मलाई को जाग लगाया था, तो ये मैंने मक्खन उसका बना लिया था अगले दिन। और बड़ा आसानी से मैंने भई मक्खन निकाला था, बस मैंने रात को जाग लगा के रख दिया। नेक्स्ट डे मैंने हल्का-हल्का सा इसमें स्पैचुला चलाती रही हूँ, तो खुद ब खुद ही जो है वो मक्खन निकल आया था। कोई ग्राइंडर की और कोई भी किसी किस्म के ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आसानी के साथ चम्मच के साथ ही मक्खन निकल आया था। बस फिर मैंने उसमें पानी डाला और साथ ही बस इस मक्खन को जो है ना वो मैं निकाल कर अलहदा से बर्तन में डालकर तो देसी घी बनाऊँगी। अच्छा, मैंने देखा है कि कई लोग ना देसी घी जब बना रहे होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट मलाई को ना रख कर स्टोव पर,
तो उसका देसी घी निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप मक्खन नहीं ना बनाते मलाई का, तो देसी घी में वो खुशबू और वो जायका नहीं आ सकता जो आप अगर आप सीधी मलाई जो है वो चूल्हे पर रख दें और उसका घी बना लें। हाँ, घी तो निकल आता है, आपको एक आसानी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी मक्खन बनाकर अगर आप घी निकालते हैं ना, तो वो ज़्यादा जायके वाला घी बनता है। तो कभी आप ट्राई करके देखिएगा कि किस तरीके से देसी घी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया, इसको मैं अब रख दूँगी चूल्हे पर ताकि इसका देसी घी बन जाए। और यहाँ पर किचन में मैं काम कर रही थी, तो एक स्पैरो ना मेरी किचन की जो विंडो है ना, वहाँ पर आकर काफ़ी देर से बैठी हुई थी, तो मैंने बड़े करीब से आज इसकी वीडियो बनाई है, तो बड़ी अच्छी लग रही थी वीडियो में। अच्छा ख़ैर, अब यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि जो मैंने मक्खन निकाला है तो उसकी जो लस्सी बनती है ना, तो उसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। जब भी मैंने मक्खन बनाना हो ना, तो उसकी लस्सी की ना मैं लाज़मी तौर पर कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना यानी कि लस्सी जो होती है ना, मक्खन से जो निकलती है लस्सी, उसकी कढ़ी बहुत मज़ेदार बनती है। वैसे तो दही की भी हम बना लेते हैं, लेकिन जो आप लस्सी की कढ़ी बनाते हैं ना, तो वो बहुत मज़े की होती है। तो अच्छा, मैंने देसी घी वगैरह बनाने के बाद ना, तो फिर मैंने कढ़ी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि गैस का भी कोई पता नहीं था, किसी टाइम भी चली जाए। तो फिर मैंने कहा चलो जितना काम हो सकता है ना, अभी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। और ये जो मैंने लस्सी बनाई थी ना, लस्सी जो बनी थी मक्खन के साथ, उसमें मैंने बेसन को जो है वो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने स्टेन कर लिया था, क्योंकि जो फिर गुठलियाँ छोटी-छोटी रह जाती हैं ना, तो वो हम लोग नहीं शामिल करते कढ़ी में। तो इस वजह से ना उसको मैंने फिर सेपरेट किया स्टेन करके। तो उतनी देर में कढ़ी जो है वो हल्की आँच पर मैंने रख दी थी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के ना सर पर लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि वो अक्सर औक़ात ना मेहंदी लगवा लेते होते हैं सर पर। वैसे कलर करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना, तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मेहंदी ही लगा लें, क्योंकि बाल कलर करने से ना बाल बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके थोड़े से भी बाल सफ़ेद है ना, तो अगर आप कलर लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आपके समझ लें कि पूरा सर ही एक दिन जो है ना आपका वाइट हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप ना मेहंदी ही लगवा लिया करें, वही ज़्यादा बेहतर है। और मेहंदी से ये है कि बाल भी ज़रा ना अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो जैसे कि अब सर्दियाँ थीं, तो सर्दियों में तो फिर खैर नहीं लगाई जाती, तो अब जाके ना थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया, तो मैंने फिर आज अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेहंदी ना लगवा लें अपने सर पे। तो यहाँ पर मैं उनकी मेहंदी लगा रही थी, और मैंने अपने हाथ पर ना शॉपर चढ़ाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास ना ग्लव्स नहीं थे। तो वैसे मैं ग्लव्स के साथ ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने शॉपर चढ़ा कर लगाई है, लेकिन फिर भी शॉपर में भी मेहंदी जो है ना वो हाथों पर लग गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं फिर किचन में आई हूँ, और किचन में ना यकीन करें कि आपने कढ़ी बनानी हो ना, तो आपके घर के ना अच्छे खासे बर्तन निकलते हैं। इधर उधर जितने भी होते हैं ना, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और जब मेरे किचन में बर्तन ज़्यादा हो जाए ना, तो यकीन करें मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यहाँ से अगर मैं पहले बर्तन नहीं ना उठाऊँगी, तो फिर मेरे से और कोई काम किया ही नहीं जाता, क्योंकि किचन इतना बड़ा नहीं है कि मैं बर्तन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करती जाऊँ और फिर एक ही मर्तबा धोऊँ। मुझे जो होता है ना, थोड़े बहुत भी है ना साथ के साथ धुलते जाएँ। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को अभी स्टॉप करके ना सबसे पहले बर्तन वॉश किए। जब बर्तन वॉश कर लिए, तो फिर मुझे थोड़ा-सा सुकून हुआ कि ठीक है, अब जो है ना मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। और यकीन करें कि कढ़ी का इतना काम होता है ना, इतना काम होता है कि आज का दिन मेरा इतना बिज़ी गुज़रा है सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन में ही। तो जब आपने कढ़ी बनानी हो ना, तो यकीन करें कि डबल मेहनत है। एक तो कढ़ी बनाने में, दूसरा पकोड़े बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर रोटी बनानी होती है, तो डबल ट्रिपल मेहनत है उस दिन। तो उस दिन फिर आप कोई और काम ना करें जिस दिन आपने कढ़ी बनानी है, यानी कि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कढ़ी में। तो बस फिर मैंने पकोड़ों का सारा सामान वगैरह काट कर अच्छी तरह से वॉश किया सब्जियों को। फिर मैंने जब ये ड्राई हो गई, तो फिर मैंने इसमें सारे मसाले और बेसन शामिल किया। फिर मैंने पकोड़े निकालने की तैयारी की, दूसरी साइड पर कढ़ी भी पक रही है। तो जैसे ही कढ़ी पकेगी, तो फिर मैं इसमें ना सारे पकोड़े शामिल करूँगी। अच्छा, मैं जब भी पकोड़े यानी कि निकाल रही होती हूँ ना कढ़ी पकाते वक़्त, तो मैंने सारे पकोड़े जो है ना वो एक ही मर्तबा निकाल कर तो फिर कढ़ी में शामिल करने होते हैं जब कढ़ी पक जाती है। और मैंने देखा है कि अक्सर लोग पकाते-पकाते साथ ही ना कढ़ी में शामिल करते जाते हैं, लेकिन उससे कढ़ी जो है ना वो इतनी अच्छी गाढ़ी नहीं होती। अगर आप पकोड़े निकाल कर तो एक ही मर्तबा यानी कि थोड़े से ठंडे करके फिर आप शामिल करें ना, तो फिर कढ़ी जो है ना वो बड़ी अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी सी बनती है। और अब मौसम थोड़ा ना चेंज हो गया है, तो दिल करता है कि अब कढ़ी बनाकर खाएँ, क्योंकि सर्दियों में तो हम बहुत कम बनाते हैं, यानी कि बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसकी भी तासीर ठंडी होती है कढ़ी की। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि गर्मियों में ही बनाएँ, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे घर बनती है।
तो आज का दिन तो बड़ा बिजी गुजरा है किचन में। इंशाल्लाह आपके साथ अब नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।